नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। तो बिहार में पासवान, जी हाँ, दूसरी ऐसी बड़ी जाति है यादवों के बाद जो सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। पासवानों का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, 2025 के चुनावों की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि पासवानों ने जिस वक्त का इंतजार किया था, वो वक्त बस कुछ दिनों में सामने आने वाला है। जी हाँ, पासवानों ने अपनी इसी ताकत को समझ लिया है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो इसका भरपूर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो पासवानों की चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, पासवान कैसे अपने नेता को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, पासवान यादवों पर कैसे भारी पड़ सकते हैं, सब कुछ समझेंगे। प्रदीप झा सर हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ चर्चा में जो सबसे पहला मैं आपसे सवाल लूंगी, पासवानों का जो परसेंटेज जाति के अनुसार बिहार में 5 से 6 के बीच में आता है, जो हिंदुओं में दूसरी सबसे बड़ी जाति है बिहार के अंदर। क्या लगता है, क्या पासवान ये चाहते हैं कि अब यादवों का मुख्यमंत्री बन चुका है, अब पासवानों की बारी है, तेजस्वी नहीं चिराग की बारी है? कहा अर्पिता कि पूरे देश में पहला दलित मुख्यमंत्री बिहार ने दिया था, ठीक है। और बिहार ने जो मुख्यमंत्री दिया था दलित समाज से, वो मुख्यमंत्री एक पासवान जाति के थे, ठीक है। दो, नंबर 3 समझिए, जो पासवान जाति के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। 4, वो भोला पासवान शास्त्री जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। 5, ठीक है। लेकिन और भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये 5 चीजें जो है, ये बात सबसे बड़ी चीज है कि साबित करता है। 6ठा, भोला पासवान शास्त्री वह व्यक्ति हैं जिनके मृत्यु के बाद वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में कितने वर्षों तक मंत्री रहे, फिर भी अपना उनका घर नहीं है। मतलब उनकी मृत्यु एक संत की तरह हुई, एक धन्ना सेठ की तरह नहीं हुई, किसी भ्रष्टाचारी राजनेता की तरह मौत नहीं हुई, बल्कि एक संत की तरह समाधि लिया उन्होंने। तो बात मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, हर समाज के अंदर कुछ जातियां ऐसी होती है जो उसके लिए गौरव का विषय होती है। जैसे बिहार के लिए, बिहार की जातियों की बात करें हम, तो बिहार में भी 4-5 ऐसी जातियां हैं जिस पर बिहार के लोगों को गर्व करना चाहिए। हमारा समाज जाति में विभाजित है। जातिवाद और जाति दोनों में अंतर है। जाति होना और जातिवाद करना दोनों में अंतर है। जाति वास्तविकता है, जातिवाद पाप है, ठीक है। अब देखिए इसको कि अगर हम बिहार के, आपने कहा ना कि मिलिटेंट कास्ट है, मुकाबला करेगा, तो किसका मुकाबला करेगा और किससे मुकाबला करेगा? सवाल ये, लड़ाई जाति की लड़ाई थोड़ी है यहाँ, बात जाति की नहीं है। यही तो राजनेता चाहते हैं कि जनता को जो है, यही अभी भी अंग्रेजों वाला हिसाब किताब है कि जाति में बांटो, टुकड़े में काटो और अपना राज करते रहो। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदू समाज के अंदर जो आपने कहा ना, हिंदू का 4 जो ताकत सबसे बड़ी है, वो मैं बताऊं आपको, ऐसे बहुत जातियां हैं जो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, लेकिन 4-5 ऐसी प्रमुख जातियां हैं ना अर्पिता, जो जिसको आप कह सकते हैं ना कि वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसमें भूमिहार जाति है, यादव समाज है, कुर्मी समाज है, उसमें पासवान जाति है, ठीक है, ब्राह्मण भी है। आप बताइए ना, मैंने आप लोग कहता है कि कई बार लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कायर रहा है। अरे यार, ये अंग्रेजों का बताया हुआ चीजें कायर रहा है। पहली गोली किसने चलाई थी अंग्रेजों पर? मंगल पांडे ने चलाई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को गोली मार लेना, बताइए ना, ये छोटी बात है क्या? गोली लग जाना अलग विषय है, गोली मार लेना खुद आजादी के आंदोलन में, समाज सुधारक में भी। तो हर जाति का योगदान है, कोई जाति बुरी नहीं है, जाति बुरी नहीं है, जाति व्यवस्था बुरी है, जातिवाद बुरा है, ठीक है। अब आइए पासवान समाज के लिए बारे में। एक बात तय है कि समाज में हर को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का,
सवर्ण समाज ने बिहार में राज किया लंबे समय तक। 47 से लेकर 90 के बीच का कुछ वर्ष छोड़ दीजिए तो सवर्णों ने राज किया। 90 से लेकर 2025 तक 35 वर्ष तक लगातार पिछड़ों का राज है। अच्छी बात है कि कोई दलित समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, पासवान समाज का बेटा मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन पासवान की जो ताकत है ये कैसे हम समझेंगे? देखिए जो आंकड़ों का खेल है बड़ा जबरदस्त होता है, और जब चुनाव आते हैं इन्हीं आंकड़ों पर सभी राजनीतिक दल खेलते हैं, मतदाता भी इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर हो जाते हैं, और आप और हम जैसे पत्रकारों को भी इन्हीं आंकड़ों पर थोड़ा निर्भर होना पड़ता है। तो अगर आंकड़ों के खेल से समझे कि जो जातिगत जनगणना हुई, सही हुई गलत हुई अलग फैक्टर है, लेकिन अगर उसके आधार पर एक विश्लेषण किया जाए तो बिहार में पासवान 5 से 6% है, जो कि दलितों का एक ऐसा वर्ग है, जो ऐसी जाति है जिसको बड़ा सशक्त कह लीजिए या चुनावी राजनीति में बड़ा एक्टिव कह लीजिए माना जाता है। और इनका तो इतिहास मुझे लगता है मौर्य साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ रहा है। खैर वो बड़ी इतिहास की बात हो जाएगी, आज की बात कर लेते हैं। तो जो पासवान है, क्या ये जो 4 से 5% का जो दलित है, जिसमें हम चमार की संख्या को जोड़ दें, क्या 5 से 10% इसको भी शामिल करेगा? साथ ही साथ क्या ये पासवान मांझी जो 2-2.5% है उसको भी शामिल करेगा? क्या ये सबको एकजुट करने के लिए तैयार है? क्या चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या अपनी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये बाकी जो दलित है, जो पासवान के अलावा जो बाकी दलित है, इनका गठजोड़ बनाकर जो यादव मुस्लिम की जो राजनीति बिहार में चलती रही है, या फिर जो कुर्मी और कुशवाहा की राजनीति बिहार में चलती रही है, उससे मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रहा है? प्रदीप जी क्या लगता है? अर्पिता, कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान को नीतीश कुमार बनना पड़ेगा। नीतीश कुमार बनना पड़ेगा मतलब क्या है? नीतीश कुमार बनना पड़ेगा मतलब क्या है ये समझिए। लालू यादव की जब 1990 में लालू यादव जब पिछड़ों के मसीहा बने, संजोग से बने थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट तो वीपी सिंह ने लागू किया था। संजोग था कि लालू यादव पिछड़ों के मसीहा बन गए बिहार में। हाँ, इनका देसी जो मैंने एक तरह से एक्टिंग करने की आदत थी कि मछली पालने वालों, सुअर चराने वालों, जानवर पालने वालों, ताड़ी उतारने वालों, इस तरह से जो देशज जो अंदाज था लालू यादव का, वो जो गरीबों से कनेक्ट करने में समर्थ था। तो ये गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक सबके ये नेता बनकर लालू यादव उभरे। 1990 से 95, 97, 98 तक रहे। उसके बाद क्या हुआ? लालू यादव का पतन जब शुरू हुआ तो पतन का मुख्य कारण क्या था मालूम है? लालू यादव पिछड़ों के नेता से, दलितों के नेता से धीरे धीरे पहले जो है वो मुसलमान यादव के नेता बन गए, और उसके बाद मुसलमान भी साइड हो गए, केवल यादव के नेता बन गए। फिर क्या हुआ कि यादव में भी जो अराजक तत्व थे उसके नेता बन के रह गए लालू प्रसाद यादव, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने 3.25% कुर्मी की राजनीति से शुरुआत किया। याद होगा पहला कार्यक्रम नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग होने की रणनीति बन रही थी, उस दौरान नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली गांधी मैदान में शामिल हुए थे। तो वहीं से उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली से निकलकर सीधे लव कुश सम्मेलन करना शुरू किया, मतलब 1 से 2 हो गए। उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई। मतलब पिछड़ा में 4 जाति को छांटकर कुर्मी, कुशवाहा, बनिया और यादव को साइड करके जो अन्य अति पिछड़ी जातियां थी उसको नीतीश कुमार ने जोड़ा। फिर अपने साथ नीतीश कुमार को पता था कि पासवान समाज जो है रामविलास पासवान के साथ है, तो पासवान हमसे नहीं जुड़ेगा। तो गैर पासवानों को महादलित घोषित करके नीतीश कुमार ने मतलब 2.5%, 3% कुर्मी से बढ़ते बढ़ते नीतीश कुमार 30-40% आबादी को तो सीधा समेट लिया अपने आप में। मतलब जाति से जमात की तरफ गए नीतीश कुमार। तब नीतीश कुमार बिहार में 20 साल शासन कर सके। अब चिराग पासवान को अगर वही काम करना है तो चिराग पासवान को केवल पासवान का नेता बन के रहेंगे ना तो 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वैसे ही जैसे तेजस्वी यादव
14% यादव जाति से आते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए कि उन पर आरोप है यादववाद करने का। तो चिराग लेकिन पासवान के साथ भी आपको टोक रही क्योंकि आप सीधी डिबेट में जो चर्चा कर रहे हैं, हम सीधी जो जाति है और उसके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, उनकी विचारों पर, उनके जहन में जो चलता है खासतौर पर उस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि चिराग को सबको साधना होगा, सिर्फ पासवानों को साध कर चिराग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बिल्कुल सटीक बात आपने कही। लेकिन पासवानों को भी तो तैयार रहना पड़ेगा कि वो मांझी को साथ लेकर चले, पासवानों को भी तैयार लेकर चलना पड़ेगा कि वो अन्य जातियों को अपने साथ सटने दे, अपनी ताकत समझे कि हम सिर्फ पासवान बनकर ताकत बस नहीं बन पाएंगे, हमको दलित बनकर यहाँ ताकत दिखानी पड़ेगी। ये पासवानों को भी समझना पड़ेगा बिहार के अंदर, और चिराग को समझाना पड़ेगा। अब सही बात है। अब और चलिए मैं बताता हूं दर्शकों को इतिहास की बातें। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से आते थे, ठीक है। कहा जाता है कि भूमिहार सबसे ज्यादा सामंतवादी है, सबसे ज्यादा अग्रेसिव जाति है। लेकिन आपको पता है दलित समाज के लिए बिहार में जितना काम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। सबने राजनीति की है, लेकिन जमीन पर जो काम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया उतना किसी ने काम नहीं किया है, ठीक है। तो वो जोड़ने वाले थे। वही बात नीतीश कुमार ने जोड़ा है समाज को। चिराग पासवान को भी अगर सफल होना है तो चिराग पासवान को ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की जाति को भी राजा सलहेश की तरह, माने दुसार जाति में सबसे बड़ा चेहरा बिहार में जो है राजा सलहेश माने जाते हैं, ठीक है। तो राजा सलहेश की तरह, चौहरमल की तरह समाज को जोड़ना होगा, जाति से जमात की तरफ जाना होगा, दलित समाज को पूरा। पहले तो आपने कहा वाल्मीकि समाज, में कहता हूं पूरे दलित समाज की 18% आबादी है बिहार में, सबसे पहले उसको जोड़े। उसके बाद अपने में पूरे जितने भी समाज के अंग हैं, न केवल जाति के आधार पर बल्कि व्यवसाय के आधार पर, अलग अलग आधार पर, श्रमिक है, किसान है, मजदूर है, ठीक है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला, सबको अपने से जोड़ना होगा। और जोड़ेगा कौन? जो सपना देख रहा है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री हो, तो वैसे ही थोड़े हो जाएगा आपकी जाति का मुख्यमंत्री, बल्कि आप उसके लिए क्या कीजिएगा, आप जोड़िए अपने आप से। लेकिन उसके बदले आप चाहिए कि नहीं, अरे भैया ये तो मेरे जात का मुख्यमंत्री है, अब सैया भरे कोतवाल, अब डर काहे का, अब तो लूटो, अब जमीन पर कब्जा करो, अब कोई जमीन खरीदेगा तो उसके बेटा को उठा लो, अपहरण कर लो, मुख्यमंत्री आवास में उसका समझौता करवाओ। तो किडनैपिंग उद्योग चलाइएगा आप सत्ता में बैठकर, तब तो 20 साल से अभी रोड पर घूम रहे हैं, आगे आने वाले 40 साल भी घूमिएगा। तो ये चीज है, जब तक आप समाज को जोड़ेंगे नहीं तब तक समाज जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा तो आप टूट के रहिएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जो पासवान है वो अपनी ताकत समय समय पर चुनाव में दिखाते रहे हैं। अभी 2024 में हमने देखा है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चिराग को जो ये हैट्रिक मिली है इसमें बड़ा योगदान पासवानों का रहा। चिराग ने ये जो क्लीन स्वीप किया था सभी सीटों पर, 5 की 5 लोकसभा सीटें उन्होंने चाहे जीती हो, या फिर पासवानों की वजह से जो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे, जीतन राम मांझी की वो भी तस्वीर हमने देखी। तो कुल मिलाकर पासवानों ने अपनी ताकत दिखाई है और मौका इस बार 2025 में उनके पास है कि वो अपनी ताकत दिखाए। और ताकत का मतलब यहाँ किसी पर दबाव बनाना नहीं होता, ताकत का मतलब होता है लोगों को अपने छत्र में लेना, अपने साथ जोड़ना और साथ लेकर आगे बढ़ना। और यही ताकत पासवानों ने शायद समझ ली है और शायद बेहतर से समझे। और चिराग अगर उनको समझा पाएंगे तो आने वाला वक्त मुझे लगता है बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में चिराग का चेहरा भी हो सकता है और दलितों का वो राजा हो सकता है जहां दलित दबे कुचले की बजाय जहां राजनीति में, रणनीति में, हर क्षेत्र में सबसे अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए प्रदीप जी, इस खास चर्चा में आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है और भी तमाम चर्चाएं आपसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।